समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश सचिव रहीम भाई मोटरवाला चांदोली विधानसभा में एक जन नेता बनकर उभरे। 20 वर्षों से राशनिंग कार्यालय चांदोली विधानसभा के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसी मांग क्षेत्र की जनता की रही। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रहीम भाई मोटरवाला ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें तकरीबन 50 से 60 हजार विधानसभा के रहवासियों ने हस्ताक्षर किए। इस अभियान के लिए जनता के सपा नेता रहीम भाई मोटरवाला का दिल से आभार माना। सपा नेता रहीम भाई मोटरवाला से हुई सीधी बात, देखिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। फ्लैश न्यूज की टीम आप पहुंची है समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश कार्यालय में। मुंबई प्रदेश कार्यालय के सचिव रहीम भाई मोटरवाला की ऑफिस साकेनाका स्थित खैरन रोड पर है। रहीम भाई मोटरवाला का नाम चर्चा में तब आया जब उन्होंने चांदीवली की विधानसभा के रहने वाले लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है राशनिंग कार्यालय की, उस मुद्दे को उन्होंने हाथ में लिया। एक जन आंदोलन छेड़ने का काम उन्होंने किया और कहीं न कहीं एक जनता में खुशी की लहर पहुंच चुकी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश के सचिव रहीम भाई मोटरवाला के कार्यालय में। रहीम भाई, एक ऐसा जन आंदोलन जिसके लिए जनता चाहती थी कि ताकि उनके अपने आमदार, उनके नेता इस जन आंदोलन को हाथ ले, इस समस्या का समाधान निकाले, लेकिन लोग निराश हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक सचिव होने नाते आपने इस समस्या को अपने हाथ में लिया है, क्या कहेंगे? और क्षेत्रीय जनता को कब तक विश्वास दिलाएंगे कि चांदीवली का विधानसभा के अंदर राशनिंग कार्यालय कब तक आ जाएगा? चांदीवली विधानसभा की ये बड़ी समस्या रही है और तकरीबन 2 महीनों से हमने ये आंदोलन छेड़ रखा है कि चांदीवली विधानसभा में राशनिंग कार्यालय होना चाहिए। इसकी मांग हमने अबू आसिम आजमी साहब, हमारे महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष के पास रखा और उन्होंने जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल जी से बात की है और ये मैटर जो है आगे विधानसभा में भी उठ सकता है, क्योंकि ये चांदीवली विधानसभा सबसे बड़ी महाराष्ट्र की विधानसभा है। यहाँ के नागरिकों के साथ में सौतेला सलूक हुआ है। यहाँ के नेताओं ने, जो भी आमदार रहे हों, चाहे जिस पार्टी के रहे हों, उन्होंने नागरिकों के वोटों को लूटने का सिर्फ काम किया है। मुद्दा कायम रहे, कुर्सी कायम रहे, उनकी भीड़ उनके दरवाजे पे लगी रहे, उनके कार्यालय पे लगी रहे। तो इसलिए जो है ना, हमने ये मुद्दा जो है सिग्नेचर अभियान हमने छेड़ रखा है। तकरीबन 2 महीनों से कई हजार लोगों की सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान हमने छेड़ रखा है और हमें जन समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 162, वार्ड नंबर 161, वार्ड नंबर 164, वार्ड नंबर 158, कई वार्डों में हमने जो है उतर के मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को लेके, समाजवादी कार्यकर्ताओं को लेके हमने बैनर लगा के, टेबल लगा के लोगों का सिग्नेचर लिया है और जन समर्थन हमें मिल रहा है। और ये देखते हुए माननीय अबू आसिम आजमी साहब, जो हमारी समाजवादी पार्टी है, वो मौजूदा सरकार में मिली हुई है और इस मुद्दे को जो है माननीय अबू आसिम आजमी साहब हाउस में उठाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2022 में ये नागरिकों को एक सौगात मिलेगी। चांदीवली विधानसभा में राशनिंग कार्यालय बन के ही रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। रहीम भाई, अब रही बात राशनिंग कार्यालय की, आपने जनता को विश्वास दिला दिया कि नए साल के अंदर चांदीवली जनता को कहीं ना कहीं सौगात समाजवादी पार्टी देने जा रही है। कुर्ला ईस्ट का राष्ट्रीय कार्यालय वेस्ट में लाने काम करने में सफल हो पाएंगे, जयतुर हो पाएंगे। रहीम भाई, चुनाव करीब आ गए हैं महानगर पालिका के। सारी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कमर कस लिए हैं, सारे लोग गठबंधन जुगाड़ में लगे हैं। मुंबई प्रदेश के सचिव होने के नाते आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी या अकेले वो चुनाव मैदान में लड़ेगी? ये तो निर्णय जो है
हमारे अध्यक्ष माननीय अबू आसिम आजमी साहब लेंगे, किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है। हमारी तैयारी जो है वो वार्डों में जो है बूथ स्तर पे हो रही है, यूथ और बूथ। हमारी तैयारी जो है ना बूथ स्तर पे हो रही है। हमारे पूरे बूथ की तैयारी हमारी चालू है, हो रही है, और हम बड़ी मजबूती से चांदेवली विधानसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो ज़्यादा करके उत्तर भारतीय लोग हैं। जैसे आजमगढ़ हुआ, जीवनपुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, गोंडा हुआ, बस्ती हुआ, सुल्तानपुर हुआ, और भी बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। माननीय अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है कि हमें चांदेवली विधानसभा गवंडी जैसा जो है चाहिए, मुझे यहाँ पर जो है ना पूरा हमारे नगर सेवक चुन के आना चाहिए, हमारे झंडे लगना चाहिए, समाजवादी का एक झंडा लगना चाहिए, कई वार्डों में हमारे नगर सेवक चुन के आना चाहिए। हम बड़ी मजबूती से लड़ने वाले हैं चुनाव। अरे भाई, कल नया साल का आगमन हो रहा है, क्षेत्रीय जनता, चांदोली जनता, महारी जनता, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मुंबई वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से तकरीबन जो है मुंबई कोविड के चपेट में रहा है, पूरा देश चपेट में रहा है। खास करके मुंबई में बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है, और काफ़ी लोग जो चले गए थे मुंबई छोड़ के, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे जिस प्रांत से हो, मुंबई में काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में मतलब आ चुके हैं, और फिर कोई मतलब आगे बीमारी ना फैले, इसलिए एहतियात बरतना चाहिए उनको। 31 के दिन जो है कोविड का जो है ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, अपने घरों से ना निकले, कहीं घूमने ना जाएं। इसी के साथ में हम शुभकामनाएं देते हैं सबको। ये थे रम भाई मोटरोला, उन्होंने बेबाकी से पूछे गए हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया, और जाहिर तौर पर उन्होंने 2 बातें अच्छी कही है कि 2022 के अंदर चांदोली की जनता को एक नई सौगात समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलने जा रही है, और दूसरा संदेश महानगर पालिका के चुनाव पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि यूथ और बूथ ये हमारे दोनों मुद्दे हैं। यूथ हमारे साथ में होगा तो बूथ हमारे कब्जे में होगा, जब बूथ तो हमारे कब्जे में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर समाजवादी के निकलने के लिए एक ताकत बनकर उभरेगी। और दूसरी बात, उन्होंने नए साल के वर्षों पे मुंबई को संदेश दिया है कि जब घर से जरूरत न हो तो बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और भीड़ भाड़ से बचे, हो सके तो कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुंह में मास्क लगाए,